हेलो दोस्तों, आपको त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, साइन ए का मान दिया है आपको 3/5। साइन ए बराबर दिया है 3/5। आपको पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। मतलब लंब की वैल्यू दी है आपको 3 और कर्ण की वैल्यू दी है आपको 5। हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसे नाम दे रहे हैं ए, बी और सी। आपको साइन ए बराबर 3/5 दिया है, इसका मतलब कर्ण दिया है आपको 5 और लंब दिया है आपको 3। तो सबसे पहले हमें आधार की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग आपका है 5 का वर्ग, लंब का वर्ग है 3 का वर्ग, आधार का वर्ग कुछ नहीं दिया तो डायरेक्टली आप BC मान लीजिए। BC का वर्ग 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग दोस्तों 9 धन BC का वर्ग। 9 का पक्षांतर इस साइड होगा तो 25 - 9 हो जाएगा बराबर BC का वर्ग। 25 में से 9 गए, बचेंगे आपके पास 16 बराबर BC का वर्ग। 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है ना। या फिर हम ये कहें कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। तो 4 का वर्ग बराबर BC का वर्ग। यहाँ से हमें BC बराबर कितना मिल जाएगा, 4। मतलब हमारा आधार दोस्तों क्या मिल गया, 4। अब हम यहाँ से सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, कॉस ए की और टेन ए की। अब मान लीजिए हम यहाँ पे हम कॉस ए बराबर निकालते हैं। तो कॉस ए बराबर, कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू हमारे पास 4 है और कर्ण की वैल्यू होती है, कर्ण की वैल्यू है 5। तो कॉस ए बराबर कितना आ गया, 4/5। उसके बाद टेन ए, टेन की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू है आपके पास 3 और आधार की वैल्यू है 4। टेन ए का मान आ गया दोस्तों कितना, 3/4। आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। जब हम इसको हल करेंगे, लिखा है 15 कॉट ए बराबर 8। जब यहाँ से हम कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे तो 8, क्योंकि ये गुणांक में है तो बटे में हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8/15। हमें पता है कि कॉट की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब मतलब आधार की वैल्यू है 8 और लंब की वैल्यू है 15। यहाँ से आप समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे, इसको हम ए मान ले रहे हैं, बी और ये सी। आधार की वैल्यू है आपकी 8, लंब की वैल्यू आधार की वैल्यू है आपकी 8 और लंब की वैल्यू है आपकी 15। यहाँ से सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कुछ नहीं है दोस्तों, तो डायरेक्टली आप AC मान ले लीजिए। लंब की वैल्यू दी है आपको 15 का वर्ग, और आधार की वैल्यू दी है 8 का वर्ग। तो यहाँ से AC का वर्ग बराबर 15 का वर्ग होता है दोस्तों 225, और 8 का वर्ग होता है 64। उसके बाद AC का वर्ग 225 और 64 जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 289। AC का वर्ग 289 जो होता है वो 17 का वर्गमूल होता है दोस्तों, है ना। मतलब 17 का वर्ग क्या कहलाएगा, 289। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 17। या हम यूँ कहें कि कर्ण की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 17। अब हम यहाँ से मान निकाल सकते हैं। यहाँ से हम मान निकालेंगे किसका, साइन ए का। तो साइन ए बराबर, साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान आपको दिया है 15, और कर्ण का मान अभी हमने अभी निकाला 17 हो जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू निकल आई आपकी कितनी, 15/17। और दूसरा है सेक ए। सेक ए का मान होता है दोस्तों कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू अभी निकाली है हमने 17, और आधार का मान दिया है आपको 8। तो यहाँ से सेक ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 17/8। हमारा अगला सवाल दिया है दोस्तों कि यदि कोट थीटा बराबर 1/5 है तो साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू या मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है कोट थीटा बराबर 1/5। कोट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आधार बटे लंब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें कोट थीटा बराबर 1/5, एक जो दी हुई है वो आधार की वैल्यू है, और जो कर्णी 5 दिया है वो आपकी लंब की वैल्यू है। यहाँ से हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे ABC। हमें सबसे पहले किसका मान निकालना होगा दोस्तों, कर्ण का, क्योंकि आपको लंब दिया है कितना, कर्णी 5, और आधार दिया हुआ है 1। इस समकोण त्रिभुज में अब हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कुछ नहीं है तो डायरेक्टली आप AC का वर्ग ले लीजिए। लंब का वर्ग कितना है दोस्तों, कर्णी 5, कर्णी 5 का वर्ग धन आधार का वर्ग है 1 का वर्ग। AC का वर्ग बराबर कर्णी 5 का वर्ग जो होता है दोस्तों, इस वर्ग से हमेशा कर्णी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि कर्णी का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ से वर्ग से हम कर्णी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा कितना हमारे पास, केवल 5। उसके बाद धन कितना हो जाएगा 1। AC का वर्ग यहाँ से आएगा, तो AC का वर्ग बराबर ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको दिया है AC बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, कर्णी 6, क्योंकि 6 किसी का वर्गमूल नहीं होता है ना, 6 का कोई वर्गमूल है ही नहीं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कर्णी 6। अब हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है, साइन थीटा का। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू है आपकी कर्णी 5, और कर्ण की वैल्यू है
करनी 6। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू होती है आपकी लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू है आपकी करनी 5 और आधार की वैल्यू है आपकी 1, या हम इसे डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, करनी 5। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो आपको एक ही क्वेश्चन में, मतलब एक ही वैल्यू में दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कंडीशन आपको दी है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो पहली कंडीशन 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये बहुत ही इजी है, क्योंकि आपको कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, आपको केवल वर्ग करना है। तो सबसे पहले मैं दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, आपको दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो यहाँ से डायरेक्टली कॉट थीटा की वैल्यू रखेंगे जब हम, तो कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा 7 7 49 और 8 का वर्ग हो जाएगा 8 8 64। तो यहाँ पे आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 49/64। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉरी पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया है क्या, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ए बी सी। आपको दिया है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आपको आधार की वैल्यू दी है 7 और लंब की वैल्यू दी है कितनी, 8। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय रखेंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की वैल्यू या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कुछ नहीं है दोस्तों, AC का वर्ग मान लीजिए। लंब की वैल्यू आपको दी हुई है 8 का वर्ग, आधार की वैल्यू दी है 7, इसका स्क्वायर कर दीजिए। AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मतलब 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 और 7 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 7 7 49। उसके बाद AC का वर्ग बराबर 64 और 49, जब आप जोड़ेंगे दोस्तों तो 9 4 13 और यहाँ से कितना हो जाएगा 6 4 10 और एक बचा है तो ये कितना हो जाएगा 11। 113 आया दोस्तों हमारा AC का वर्ग। अब हम यहाँ से, क्योंकि 113 जो होता है वो किसी का वर्गमूल नहीं होता है, और होता है तो फिर वो पॉइंट्स में आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली AC बराबर आप कर लीजिए करनी 113, क्योंकि AC का वर्ग लगेगा इस पे तो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा। इसका मान आ गया दोस्तों करनी 113। अब हम इस वैल्यू में मान रखते हैं, तो यहाँ पे है 1, सॉरी सबसे पहले यहीं पे हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, या फिर मान ही रख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू आपको मिल गई है कितनी, लंब की वैल्यू है यहाँ पे 8 बटे कर्ण की वैल्यू मिल गई कितनी, करनी 113। दूसरी कंडीशन में भी वही रख लेंगे 1 माइनस 8 बटे करनी 113 बटे 1 धन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू आपकी कितनी है 7
बटे में करनी 113। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 बटे करनी 113। अब यहाँ पे दोस्तों हम दोनों में a का वर्ग माइनस b का वर्ग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा a का वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग, यहाँ पे कितना हो जाएगा b का वर्ग 8 नहीं है 64, और ये कितना हो जाएगा जब करनी 113 का वर्ग होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली कितना हो जाएगा 113। उसी प्रकार यहाँ पे 1 का वर्ग माइनस 7 और ये कितना हो जाएगा 113। यहाँ पे 113 का आप एलसीएम लेंगे दोनों ही कंडीशन में, तो यहाँ पे 113 ये कितना हो जाएगा 113 माइनस यहाँ 64 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे में कितना 113। अब यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 113 में से यदि आप 64 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 49 बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा 113 बटे 113 में से 49 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 64 बटे 113। यहाँ से 113 में से 113 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 49 बटे 64। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 49 बटे 64। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमें कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब क्या हो दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, जिसमें आपको सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है। शेष मतलब 5 त्रिकोणमिति हमें और ज्ञात करनी है। तो यहाँ से जब हम सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है हमको, सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटे 12, मतलब आपको यहाँ से कर्ण और आधार की वैल्यू दी है ना, यानी कि 13 क्या है कर्ण और 12 क्या है आपका आधार। अब इस बेस पे हम पाइथागोरस प्रमेय या समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। यहाँ से हमें कर्ण की वैल्यू दी है 13 और आधार की वैल्यू दी है दोस्तों 12। तो हमें यहाँ सबसे पहले लंब की वैल्यू निकालनी होगी, तभी तो हम अन्य शेष त्रिकोणमिति अनुपात बता पाएंगे, है ना। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, इसको हम 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पे कर्ण का वर्ग कितना है 13, लंब की वैल्यू कुछ नहीं है, डायरेक्टली आप ए बी मान लीजिए, और आधार की वैल्यू कितनी है 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 का वर्ग। उसके बाद दोस्तों 13 का वर्ग होता है 169, ए बी का वर्ग धन 12 का वर्ग होता है दोस्तों 144। उसके बाद यहाँ से हम यदि 169 है 144 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो 169 माइनस कितना हो जाएगा 144 बराबर हो जाएगा आपका ए बी का वर्ग। 169 में से 144 घटेंगे दोस्तों तो बचेगा आपका कितना 25। 25 जो होता है वो 5 का वर्गमूल होता है, यह 5 का वर्ग क्या होता है 25। तो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 5, मतलब हमें ए बी की वैल्यू मिली 5, अर्थात लंब की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों 5। अब यहाँ से हम शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। सेक थीटा के अलावा कौन कौन सी, साइन थीटा,
साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू आपको मिली है कितनी, 5, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13। तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/13। उसके बाद कॉस, कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार की वैल्यू है कितनी, 12, और कर्ण की वैल्यू है 13। तो ये हो गई कॉस थीटा बराबर 12/13। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू आपको दी हुई है 5, और आधार की वैल्यू दी हुई है 12। तो ये कितना हो जाएगा, 5/12। उसके बाद दोस्तों कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू दी हुई है आपको 13, और लंब की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5। उसके बाद हमारे पास एक अन्य त्रिकोणमिति बची, कौन सी, कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू होती है दोस्तों आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू आपको दी हुई है 12, और लंब की वैल्यू दी हुई है 5। तो ये हमारे पास दोस्तों शेष सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकल आए। साइन थीटा बराबर 5/13, कॉस थीटा बराबर 12/13, टेन थीटा बराबर 5/12, कोसेक थीटा बराबर 13/5, और कॉट थीटा बराबर 12/5।